शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। चित्रगुप्त पूजा एक ऐसा त्योहार है जिसे प्रायः कायस्थ समाज के लोग ही मनाते हैं, क्योंकि चित्रगुप्त जी को वह अपना इष्ट देवता मानते हैं। 2023 में चित्रगुप्त पूजा 14 नवंबर दिन मंगलवार को है। द्वितीय तिथि की शुरुआत 14 नवंबर के दोपहर 2:36 से होगी और अगले दिन 15 नवंबर को दोपहर 1:47 तक इसका समापन होगा। इस दिन राहु काल को छोड़कर किसी भी मुहूर्त में आप चित्रगुप्त भगवान की पूजा कर सकते हैं। सुबह का मुहूर्त सुबह 10:48 से दोपहर 12:13 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:36 तक। अमृत काल मुहूर्त शाम 5 बजे से शाम 6:36 तक। राहु काल समय दोपहर 3:03 से शाम 4:28 तक। सबसे पहले पूजा स्थान को साफ कर एक चौकी बनाएं। उस पर एक कपड़ा बिछाकर चित्रगुप्त जी का चित्र रखें। दीपक जलाकर गणपति जी को चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत, दूब, पुष्प व धूप अर्पित कर पूजा अर्चना करें। फल, मिठाई और विशेष रूप से इस दिन के लिए बनाया गया पंचामृत और पान सुपारी का भोग लगाएं। परिवार के सभी सदस्य अपनी किताब, कलम, दवात आदि की पूजा करें और चित्रगुप्त जी के सामने रखें। सभी सदस्य एक सफेद कागज पर चावल का आटा, हल्दी, घी, पानी व रोली से स्वस्तिक बनाएं। उसके नीचे 5 देवी देवताओं के नाम लिखें, जैसे श्री गणेश जी सहाय नमः, श्री चित्रगुप्त जी सहाय नमः, श्री सौर देवता सहाय नमः आदि। इसके नीचे एक तरफ अपना नाम व पता, दिनांक लिखें और दूसरी तरफ अपनी आय व्यय का विवरण दें। इसके साथ ही अगले साल के लिए आवश्यक धन हेतु निवेदन करें। अब अपने हस्ताक्षर करें और इसे पवित्र नदी में विसर्जित करें। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने एक बार सूर्य के सामने अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि वह किसी विशेष प्रयोजन से समाधिस्थ हो रहे हैं और इस दौरान वह यत्न पूर्वक सृष्टि की रक्षा करें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 11,000 वर्ष की समाधि ले ली। जब इनकी समाधि टूटी तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक दिव्य पुरुष कलम दवात लिए खड़ा है। ब्रह्मा जी ने उसका परिचय पूछा तो वह बोले, मैं आपके शरीर से ही उत्पन्न हुआ हूँ। आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं और मेरे लिए कोई नाम है तो बताएं। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इसलिए कायस्थ तुम्हारी संज्ञा है और तुम पृथ्वी पर चित्रगुप्त के नाम से विख्यात होगे। धर्म अधर्म पर धर्मराज की यमपुरी में विचार तुम्हारा काम होगा। अपने वर्ण में जो उचित है उसका पालन करने के साथ साथ तुम संतान उत्पन्न करो। इसके बाद ब्रह्मा जी चित्रगुप्त को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। बाद में चित्रगुप्त का विवाह ऐरावती और सुदक्षिणा से हुआ। सुदक्षिणा से उन्हें श्रीवास्तव, सूरजध्वज, निगम और कुलश्रेष्ठ नामक 4 पुत्र प्राप्त हुए, जबकि ऐरावती से 8 पुत्र रत्न प्राप्त हुए, जो पृथ्वी पर माथुर, कर्ण, सक्सेना, गौड़, अस्थाना, अम्बष्ट, भटनागर और वाल्मीकि नाम से प्रख्यात हुए। चित्रगुप्त ने अपने पुत्रों को धर्म साधने की शिक्षा दी और कहा कि वे देवी देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण और ब्राह्मणों का पालन यत्न पूर्वक करें। इसके बाद चित्रगुप्त स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए और यमराज की यमपुरी में मनुष्य के पाप और पुण्य का विवरण करने का काम करने लगे। भारतीय संस्कृति के हर पर्व से जुड़ी कोई न कोई लोक कथा अवश्य है, जो प्राचीन काल से सुनाई जाती रही है। प्राचीन काल में पृथ्वी पर सौराष्ट्र राज्य में सौदास नाम का राजा हुआ करता था। वह बहुत दुराचारी और अधर्मी था। उसने अपने राज्य में घोषणा कर रखी थी कि उसके राज्य में कोई भी दान, धर्म, हवन, तर्पण समेत अन्य धार्मिक कार्य नहीं करेगा। राजा की आज्ञा से वहां के लोग राज्य छोड़कर अन्य जगह चले गए। जो लोग वहां रह गए वे यज्ञ, हवन और तर्पण नहीं करते थे, जिससे उसके राज्य में पुण्य का नाश होने लगा। एक दिन राजा शिकार करने जंगल में निकला और रास्ता भूल गया। वहां पर उसने कुछ मंत्र सुने। जब वह वहां गया तो उसने देखा कि कुछ लोग भक्ति भाव से किसी की पूजा कर रहे हैं। राजा इस बात को लेकर काफी क्रुद्ध हुआ और उसने कहा, मैं राजा सौदास हूँ,
आप लोग मुझे प्रणाम करें। इस बात का किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया और वे अपनी पूजा में मग्न रहे। यह सब देखकर राजा क्रुद्ध हो गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली। यह देखकर पूजा में बैठा सबसे छोटा लड़का बोला, राजन, आप यह गलत कर रहे हैं। हम लोग अपने इष्ट देव चित्रगुप्त भगवान की पूजा कर रहे हैं और इनकी पूजा करने से सभी पाप कर्म मिट जाते हैं। यदि आप भी चाहें तो इस पूजा में हम लोगों के साथ शामिल हो जाएं या हम लोगों को मार डालें। राजा उस बालक की बात सुनकर काफी प्रसन्न हुआ और कहा, तुझमें काफी साहस है। सौदास ने कहा, मैं भी चित्रगुप्त की पूजा करना चाहता हूँ, कृपया इसके बारे में बताएं। राजा सौदास की बात सुनकर लोगों ने कहा कि घी से बनी मिठाई, फल, चंदन, दीप, रेशमी वस्त्र, मृदंग और विभिन्न तरह के संगीत यंत्र बजाकर इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद वह बालक बोला, इसके लिए पूजा का यह मंत्र, दवात कलम और हाथ में कलम, काठी लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। चित्रगुप्त जी, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। जिसे आपने लिखने की जीविका दी, उसका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। राजा सौदास ने इस बात के बाद उनके बताए नियम का पालन करते हुए श्रद्धा पूर्वक पूजा की और पूजा का प्रसाद ग्रहण कर अपने राज्य लौट गया। कुछ समय बाद राजा सौदास की मृत्यु हो गई। यमदूत जब उसे लेकर यमलोक गए तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि यह राजा बड़ा दुराचारी था, इसकी क्या सजा है। इस पर चित्रगुप्त ने हंसकर कहा, मैं जानता हूँ, यह राजा दुराचारी है। इसने कई पाप कर्म किए हैं, लेकिन इसने मेरी पूजा की है, इसलिए मैं इस पर प्रसन्न हूँ। अतः आप इसे स्वर्ग ले जाने की आज्ञा दें। इसके बाद यम की आज्ञा से राजा स्वर्ग चला गया। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को यमुना के घर पर उनके भाई यम ने भोजन किया था, अतः यह दिन यम द्वितीया के तौर पर भी मनाया जाता है। यमुना ने यमराज को आयु बढ़ाने का वर दिया। ऐसी मान्यता है कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर भोजन करते हैं, उनके घर सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें।